अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। सत्ता बदली लेकिन संघर्ष जारी है। इमरान की पार्टी ने अब कर ली पूरी तैयारी है। नई सरकार भी चल रही है अपने दाव। इमरान नहीं, अब विदेश को भरमाने की है बारी। सऊदी अरब जाएंगे, भीख मांग कर लाएंगे। चीन के दरबार में दुम हिलाकर आएंगे। भारत से कुछ तो सीखो पाकिस्तान। हिंदुस्तान के आगे शीश नवाता है सारा जहान। दोस्तों, पाकिस्तान में सत्ता का संघर्ष अभी भी जारी है। नई सरकार के गठन के बाद भी अभी तक पाकिस्तान का सियासी तूफान शांत नहीं हुआ है। मियां इमरान अभी भी अपना आखिरी जोर लगा रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं, सेना को भी धमका रहे हैं, लेकिन नई सरकार के कुछ और ही मिजाज नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में सत्ता से बेदखल हुए इमरान ने बता दिया कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। सत्ता के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन नई सरकार उनको फिलहाल तो भाव देती नजर नहीं आ रही है। उसका सारा का सारा ध्यान इस समय सऊदी अरब और चीन पर केंद्रित है, जिसके तलवे चाटकर उनकी रोजी रोटी चलती है। लिहाजा पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री भी इस दरबार में हाजिरी लगाने को तैयार हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के इसी सियासी समीकरण के बारे में बताने वाला हूं। आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह पाकिस्तान अपने पुराने कलेवर से बाहर नहीं निकल पा रहा। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना है। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान की इस नई फितरत के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की नई और उसकी पुरानी फितरत के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर मची हुई सियासी तूफान के बारे में आपको बता देता हूं। इमरान ने खोला नई सरकार के खिलाफ मोर्चा, सेना को भी खुलेआम दे रहे चुनौती। दोस्तों, पाकिस्तान में लंबे सियासी तूफान के बाद शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इमरान खान ने पाकिस्तान में जल्द आम चुनाव कराने की मांग की है। इसके लिए वो जनता के बीच भी जा रहे हैं और उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एक ट्वीट में इमरान खान ने कहा है कि कोई भी सेना या बाहरी मुल्क अपने देश में लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी लोग सामने आएं, क्योंकि पाकिस्तान एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में बनाया गया था, न कि विदेशी शक्तियों की कठपुतली राज्य के रूप में। दोस्तों, दरअसल इमरान खान ने दावा किया था कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए विदेशी साजिश रची गई थी, क्योंकि उन्होंने रूस का दौरा किया था, जिससे अमेरिका नाराज हो गया और उनकी सरकार गिराने की साजिश रच दी। हालांकि दोस्तों, अमेरिका ने ऐसे किसी भी आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे इमरान की कोरी बकवास करार दिया है। पाकिस्तान की सेना ने भी इस मुद्दे पर इमरान खान का साथ नहीं दिया और अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों की वकालत कर डाली। दोस्तों, सेना के इसी रवैये से इमरान खान के समर्थक जनरल वाजवा पर बुरी तरह से भड़के हुए हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पीटीआई की एक रैली में जनरल वाजवा के खिलाफ चौकीदार चोर है के नारे लगाए गए। पीटीआई की इस तरह की बयानबाजी के बाद पाकिस्तानी सेना और इमरान खान आमने सामने आ चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके बताया है कि सेना को बदनाम करने और समाज के बीच दरार पैदा करने के लिहाज से बहुत से भड़काऊ बयान दिए गए, जो सरासर गलत हैं। ऐसे बयानों से सेना की छवि खराब होती है। सेना केवल अपना काम करती है, देश की सियासत से उसका कोई दखल नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान में मची इसी उठापटक के बीच वहां के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री सऊदी अरब और चीन का दौरा करने की तैयारी कर रहे हैं। तेल नहीं लगाएंगे तो काम कैसे चलाएंगे? सऊदी अरब और चीन जाएंगे शहबाज शरीफ। दोस्तों, पाकिस्तान में सरकार भले ही बदल गई है, लेकिन सियासत का रंग तो ठीक वैसा ही है। भीख मांगना इनकी फितरत में शुमार है, लिहाजा नई सरकार भी इसी जुगत में लग गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पदभार ग्रहण करने के बाद पहली विदेश यात्रा में सऊदी अरब और चीन जा सकते हैं। पाकिस्तान की परंपरा भी वैसे यही रही है कि जो भी प्रधानमंत्री बनता है, इन दोनों ही दरबारों में अपनी हाजिरी सबसे पहले लगाता है। शहबाज शरीफ भी इससे परे कैसे हो सकते हैं, लिहाजा उन्होंने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो सऊदी अरब की अपनी यात्रा के दौरान शहबाज शरीफ उमरा करेंगे और सऊदी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शरीफ परिवार का सऊदी अरब के शाही परिवार के साथ में खास रिश्ता रहा है, क्योंकि अक्टूबर 1999 के तख्ता पलट के बाद नवाज शरीफ को देश से सुरक्षित बाहर निकालने में सऊदी अरब ने अहम भूमिका निभाई थी।
पाकिस्तान की रोजी रोटी सऊदी अरब के भरोसे चलती है, क्योंकि वो अक्सर उसे राहत पैकेज देता रहता है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार को भी रियाद ने 6 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया था। सऊदी दौरे के बाद शरीफ के चीन जाने की भी संभावना है और बताया जा रहा है कि शहबाज ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजना को गति देने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। लिहाजा अब शहबाज पाकिस्तान के नए वजीर आजम चुने गए हैं, तो चीन ने उनके चुनाव का स्वागत किया था। दोस्तों, चीन ने कहा है कि शरीफ परिवार से उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं, लिहाजा शहबाज के प्रधानमंत्री बनने से दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। दोस्तों, भारत भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारना चाहता है, लेकिन आतंकवाद अगर खत्म हो जाए तो, लिहाजा इसके लिए पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को मोदी ने बधाई भी दी, साथ ही संबंधों को बेहतर करने के लिए आतंकवाद खत्म करने की नसीहत भी दी। लेकिन बेअक्ल पाकिस्तान को इसकी समझ कहां है, भारत के बयान के मायने क्या हैं। पाकिस्तान के नई वजीर आजम को पीएम मोदी ने बधाई तो दी, साथ ही संबंध सुधारने के लिए आतंकवाद को खत्म करने का भी सुझाव दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बधाई पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कश्मीर की बात कर दी। शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि जो विवाद बचे हैं उनका शांतिपूर्ण समाधान निकलना चाहिए, जम्मू कश्मीर विवाद को छोड़ा नहीं जा सकता। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुने जाने की बधाई देते हुए ट्वीट लिखा था, जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बधाई। भारत एक आतंकवाद मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है, जिससे हम अपने विकास में आने वाले रोड़े पर ध्यान दे सकें और अपने लोगों की भलाई और संपन्नता को सुनिश्चित कर सकें। उनके इस ट्वीट के जवाब में शहबाज शरीफ ने लिखा, नरेंद्र मोदी, आपकी बधाई के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन लंबित पड़े मुद्दे, जिनमें कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है, उनका शांतिपूर्ण समाधान बेहद जरूरी है। आतंकवाद से लड़ते हुए पाकिस्तान ने जो त्याग किया है वो सबको पता है। हमें शांति सुनिश्चित करते हुए अपने लोगों के आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, यही बात दर्शाता है कि पाकिस्तान को पीएम मोदी के ट्वीट से कितनी मिर्च लगी है। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि सत्ता हाथ में आने से पहले ही शहबाज शरीफ अपना रंग दिखाने लगे थे। पाकिस्तान के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कश्मीर का राग अलापा था। इसके बाद प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संदेश देते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान कश्मीरी लोगों की इच्छा के मुताबिक किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती सरकार को भी कोसते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाया गया। उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती सरकार को भी कोसते हुए कहा कि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो इमरान सरकार कुछ नहीं कर पाई। दोस्तों, शहबाज भले ही पाकिस्तान की जनता को बरगलाने के लिए कुछ भी कहते रहे हों, लेकिन वो जानते हैं कि भारत के आगे उनकी कोई बिसात नहीं है। वो केवल बयान दे सकते हैं और भारत बयान के साथ साथ कार्रवाई भी करना जानता है। पीएम मोदी ने ये करके दिखाया भी है। जहां तक पाक के कश्मीर राग का सवाल है, तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वो आगे भी रहेगा। दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि उनके कश्मीर को भी भारत अपने अंदर मिला ले। दोस्तों, भले ही पाकिस्तान की जनता को शहबाज शरीफ बरगलाने के लिए कुछ भी कहते रहें, लेकिन वो जानते हैं कि भारत के आगे उसकी कोई बिसात नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान जिस आर्थिक कंगाले से गुजर रहा है, उसके पीछे भी मोदी का तगड़ा दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि मोदी ने जो कार्रवाइयां की हैं उससे पाकिस्तान के आतंकियों की न केवल कब्रगाह बनी है, बल्कि अब पाकिस्तान के लिए यही आतंकी बहुत भारी पड़ रहे हैं। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट लिख कर के जरूर बताएं।